हमें कौन कौन ज्वाइन कर रहा है। सुहेल इमरान हमें ज्वाइन कर रहे हैं लाहौर से, अरफा फिरोज़ हमें ज्वाइन कर रहे हैं रावलपिंडी से। ओके, हॉट स्पॉट्स जिनको हम कहते हैं ना, ये जगह हैं और बड़े मैचेस वगैरह होने हैं। सुहेल, आपसे तो हम बातें करते रहते हैं, लेकिन ज़रा कल की तकरीब का ज़रूर बताएं। बड़े फैन फेयर के साथ ये जो ICC चैम्पियंस है ये स्टार्ट हुआ, किस किस ने अटेंड की ये तकरीब? वो बड़ी पुरवकार तकरीब थी यहाँ पर जो मुनक्कद हुई लाहौर फोर्ट के दीवाने आम में, और इसको नाम दिया गया था कर्टन रेजर इवेंट ICC चैम्पियंस ट्रॉफी 2025। और इसमें ICC के नुमाइंदे भी शरीक थे। उनके CEO जो अब मुस्ताफ़ी हो चुके हैं, वो अपने जब तक नए आएंगे नहीं उस वक्त तक अपनी ड्यूटीज़ अंजाम देंगे, वो थे। इसके साथ साथ पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के चेयरमैन तो थे ही थे वहाँ पर मौजूद, IG पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर, स्पीकर पंजाब असम्बली, सूबाई वज़ीर खेल फैसल खोखर, और इसी तरह की दूसरी डिग्निटीज़ जो थी वो यहाँ पर मौजूद थी। और सबसे जो हाईलाइट थी इस इवेंट की वो ये थी कि 2017 में जो आखिरी मरतबा चैम्पियंस ट्रॉफ़ी हुई थी और वो पाकिस्तान ने जीती थी, और आज भी पाकिस्तान 8 बरसों के बाद उसका दिफाई चैम्पियन है, उस टीम के अरकान ने शिरकत की थी। उनको इकट्ठे लाया गया था मुकामी 5 स्टार होटल से लाहौर फोर्ट पहुंचाया गया था, जिसमें कप्तान सरफराज अहमद उनको लीड कर रहे थे। मोहम्मद हफीज़ थे, अजहर अली थे, अमाद वसीम थे, शादाब खान, जुनेद खान, मोहम्मद आमिर, इसी तरह हारिस सोहेल भी उस स्क्वाड में शामिल थे। उनको रेड कारपेट से गुजारते हुए दीवाने आम ले जाया गया और भी उनको बुलाया गया था स्टेज पर, उनका ग्रुप फ़ोटो हुआ। फिर उसके बाद सरफराज अहमद जो कि एम्बेसडर भी हैं ICC चैम्पियंस ट्रॉफ़ी 2025 के, उन्होंने टिम साउथी जो न्यूजीलैंड के तरफ से एम्बेसडर हैं, इसी तरह चैपी डोमनी जो साउथ अफ्रीकन साबिक क्रिकेटर है वो भी एम्बेसडर है, उनके साथ पैनल डिस्कशन की इयान बिशप ने। तो उसके बाद रंगारंग एक तकरीब भी हुई जिसमें गुलकारों ने अपने फ़न का मुजाहरा भी किया, और उसके साथ साथ आतिशबाजी के एक शानदार मुजाहरे के साथ तकरीब इख्तिताम को पहुंची। मुख्तसर सी तकरीब थी और एक पुरवकार तकरीब थी, जिसके साथ ही चैम्पियंस ट्रॉफ़ी को किक ऑफ कहना चाहिए कि वो कर दिया गया, उसका कर्टन उठा दिया गया और अब मेला सजने के लिए तैयार है। यहाँ पर पाकिस्तान के 3 वेन्यूज़ और दुबई का भाई क्या खूबसूरत वेन्यू है हमारा हुजूरी बाग और शाही किला भी, और लिटरली क्या स्टनिंग विजुअल्स हैं जो लाहौर से कल रिसीव हुए हैं। सेटअप सो नाइसली कि मैं सोच रही थी कि कोई भी बाहर की दुनिया से भी कोई इंटरेस्टेड हो क्रिकेट में और देख रहा हो कि जी बहुत बड़ा इवेंट है इधर, तो ये इसको ओपनिंग कह दें, इंट्रोडक्शन कह दें, व्हाटएवर इट इज यू वांट टू कॉल इट, कर्टन रेजर के कर्टन रेजर जो भी आप कहना चाहते हैं, मतलब खूबसूरत लोकेशन में हुआ है एंड आई जस्ट लव इट। और मौसम भी बड़ा जबरदस्त है, मौसम भी अच्छा था। अरफा के पास चलते हैं और अरफा से जानते हैं कि वहाँ मौसम कैसा है और क्रिकेट के दीवाने क्या महसूस कर रहे हैं, क्या एक्साइटमेंट है लोगों में। थोड़ा सा अरफा जरा स्टेडियम के हवाले से भी बताएं, क्योंकि लाहौर कराची स्टेडियम्स का तो हम काफी जिक्र करते रहे, बिल्कुल उसकी लेते भी रहे हैं अपग्रेडेशन के हवाले से। अपडेट्स आप बताएं। देखिए, पाकिस्तान में अगर क्रिकेट स्टेडियम्स में क्राउड की बात करें तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम हमेशा एक कंसिस्टेंसी के साथ क्राउड पुलर एक तरह से रहा है। हमेशा जो हमें जैम पैक स्टेडियम्स जो वो दिखाई रहे हैं जब भी पिंडी में मैचेस हुए हैं। लाहौर और कराची में तो काफ़ी अच्छी तशहीर की PCB ने, ऑलमोस्ट जो है वो स्टेडियम्स नहीं बने, लेकिन पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में भी ऐसा नहीं है कि इसमें अपग्रेडेशन नहीं हुई। इसमें अपग्रेडेशन का काम जो है वो बिल्कुल हुआ है, लेकिन उस तरह से नहीं हुआ जिस तरह से लाहौर या कराची में हुआ है। पहले तो इंक्लोजर्स की बात कर लें कि 8 पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में इंक्लोजर्स हैं, जिनमें पहले जो 4 इंक्लोजर्स हैं उनमें कुर्सियां नहीं लगाई गई थी, और हमेशा हमें अमूमन जो है वो वलीमे वाली कुर्सियां जो उधर दिखाई देती थी, जो आर्जी कुर्सियां होती थी। अब इस बार जो गद्दाफी स्टेडियम लाहौर से कुर्सियां उतारी गई हैं, उनको पिंडी क्रिकेट स्टेडियम लाया गया और उनको अब नस्ब कर दिया गया है। ग्रीन और वाइट कलर की ये जो कुर्सियां हैं ये लगाई गई हैं। उसके साथ साथ जो 3rd फ्लोर है, जो VIP गैलरी जिसको कहते हैं, वहाँ भी फोल्डिंग कुर्सियाँ नई अब नस्ब कर दी गई हैं। हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो हैं वो 2 इजाफा हुआ है पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। 22 हॉस्पिटैलिटी बॉक्सेस जो है वो कुल तादाद है इनकी। उसके साथ साथ जो 3rd फ्लोर पर ही एक नई भी बिल्डिंग जो है वो एक तरह से बनाई गई है। तो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में चैम्पियंस ट्रॉफी के हवाले से काम हुए। बहुत ज़्यादा बात होती है कि पिंडी का ग्राउंड जो आउटफील्ड है वो लच ग्रीन नहीं होती उसकी ग्रास, तो ग्राउंड्समैन ने भी अंडर द सुपरविजन ऑफ टोनी हेमिंग जो हेड क्यूरेटर हैं PCB के, उन्होंने भी यहाँ ग्राउंड में आकर काफ़ी काम किया। और अब हमें जो 11 पिचेस हैं बनाई गई हैं पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में,
वो हमें काफ़ी अच्छी जो है वो लग रही हैं। और जो लश ग्रीन ग्राउंड है, अब उसकी जो चेहरा है वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का अब निखर कर आ गया है। और आईसीसी का भी अब वफद पहुंच गया है। जो प्रोडक्शन टीम है चैंपियंस ट्रॉफी की, वो भी हमें 2 दिन कबल पहुंचे हुए नज़र आई थी पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में। तो जो तैयारियां हैं वो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में अब शुरू हो गई हैं। और हमें लग रहा है कि अब जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम जो अमूमन बहुत ज़्यादा तनकीद इस पर होती थी कि इस पर क्यों अपग्रेडेशन का काम नहीं किया जाता, क्यों इसको जो है वो लवारिस छोड़ा हुआ है, क्यों कुर्सियाँ जो वो नहीं लगाई जाती, अब हमें लग रहा है कि पिंडी क्रिकेट स्टेडियम का अब चेहरा निखर कर आ गया और अब तैयार है वो चैंपियंस ट्रॉफी की मेज़बानी करने के लिए जो 3 मैचेस होंगे। टिकट्स के हवाले से आपको बताऊं, देखें पाकिस्तान जी ओके, टिकट्स का बताएं। टिकट्स का मैं अब आपको बताऊं, पाकिस्तान बांग्लादेश का एक मैच है, उसके तो टिकट्स विद इन एन आवर जो वो सोल्ड आउट हो गए थे। 11 जो आउटलेट्स थे यहाँ पीसीबी ने मुख्तस किए थे। लेकिन बाकी जो मैचेस हैं साउथ अफ्रीका और ऑस्ट्रेलिया, उसके भी बहुत ही हाईली डिमांड रही, उसके भी सारे सोल्ड आउट हो गए थे। और ये विद इन अ गेम ऑफ 2 से 3 घंटे की गेम थी जिसमें तमाम टिकट्स जो वो सोल्ड आउट हो गए। तो तीनों मैचेस जो पिंडी क्रिकेट स्टेडियम में वो सारे सोल्ड आउट हैं इस टाइम। चलिए बेहतरीन हो गया है। सारी बात से, एक तो टिकट्स का सोल्ड आउट होना इज अमेजिंग। बाय द वे एडिशनल टिकट्स कुछ वहाँ भी हुए थे दुबई में इंडिया पाकिस्तान मैच के, वो भी बिल्कुल हाथों हाथ ही लोगों ने ले लिए। लेकिन ये जो रीसाइक्लिंग वाला आपने बताया ना कि किस तरह कदाफी स्टेडियम से जो सीटें उतरी वो इधर आके लगी, आई लव दैट। मतलब रीसाइक्लिंग इज सो इम्पोर्टेंट कि कोई चीज़ इस तरह ज़ाया ना हो, और रावलपिंडी स्टेडियम को ज़रूरत भी थी। चलिए सोहेल, और भी आपसे बातें करते हैं, लेकिन अभी हमारे पास इतना ही वक्त है आज की डिस्कशन के लिए। तो आपको पता ही ये सिलसिला तो अब चलता ही रहेगा। थैंक यू भाई, थैंक यू अरफा, थैंक यू। सो या अच्छा जी, चलिए ये बातें हो गई। आपको पता है कि प्रैक्टिस मैचेस भी अब स्टार्ट हो ही जाएंगे, लेकिन एक जगह हम नहीं गए। वी नीड टू फाइंड आउट उधर क्या हो रहा है। दुबई में क्या तैयारी है भाई? वहाँ पे भी इतना बड़ा मैच हमारा दुबई में, वहाँ पे सुना है कि होटलों में ऑलरेडी रश है और पड़ गया है बुकिंग्स का, क्योंकि हमारे जो दोस्त फैमिली फ्रेंड्स वहाँ रहते हैं जितने एक्साइटेड वो हैं, सारों ने टिकट्स लिए हुए हैं एंड एवरीबॉडी इज एक्साइटेड टू बी गोइंग टू ट्रैवल। जिनका वीजे का कोई मसला नहीं है वो तो जरूर, अगर वो जाना चाहते हैं तो वो कोशिश कर रहे हैं कि वो पहुंचेंगे उधर, जाएंगे। और हमारे यहाँ से तो लोग जाएंगे, भारत से कितने लोग आएंगे? हाँ, मतलब ये तो फिर से भी आएंगे। तो दैट इज गोइंग टू बी मैच एंड हाफ। सिफ्ते आरफ हमें अपडेट कर रहे हैं फ्रॉम दुबई। जी, दुबई में आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी की रौनकें जोबन पर हैं और भारतीय टीम जो यहाँ पर पहुँच चुकी है, बांग्लादेश टीम जो यहाँ दुबई पहुँच चुकी है, उसकी प्रैक्टिस जारी है मुख्तलिफ औकात में आईसीसी क्रिकेट अकेडमी में। लेकिन यहाँ पर एक तगदो शायकीन क्रिकेट की जारी है कि किसी तरीके से पाक भारत टाकरे के जो टिकट्स हैं वो ख़रीद लिए जाएँ और बांग्लादेश और भारत के जो मैच है वो भी उसके भी टिकट्स जो हैं वो हाथों हाथ फ़रोख्त हो रहे हैं। और गुज़िश्ता रोज़ जब यहाँ पर टिकट्स की इजाफी टिकट्स की पाक भारत टाकरे की फ़रोख्त शुरू हुई तो उस वक्त हमने देखा कि यहाँ पर ऑनलाइन कतारें लग गई। 20 से 30 हज़ार अफराद ऑनलाइन कतारों में मौजूद थे टिकट्स ख़रीदने के लिए और हाथों हाथ झटपट ये टिकट्स भी फ़रोख्त हो गए। पहले लेग में भी टिकट्स की फ़रोख्त फ़ौरन हो गई थी और दूसरे इजाफी टिकट जब यहाँ पर पेश किए गए तो भी टिकट्स हाथों हाथ बिक गए और ये टिकट 500 दरहम से लेकर 12,500 दरहम में यहाँ पर फ़रोख्त हो रहे हैं। और यकीनन ये पाक भारत टाकरा जो है वो पूरी दुनिया में देखा जाएगा, लेकिन वो लोग खुश नसीब हैं इस वक्त जिन्होंने टिकट्स ख़रीद लिए हैं पाक भारत टाकरे के। और ये मैच 23 फरवरी को दुबई क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। वैसे मैं सुन रही थी सिफ्ते आरिफ को, एंड थैंक यू सो मच, लेकिन क्या ही ज़बरदस्त मज़ा आता कि ये वाला मैच जो है इंडिया पाकिस्तान का ये पाकिस्तान में होता। मतलब इनको नहीं वैसे लेफ्ट आउट फील हो रहा, एक लेवल होता और मतलब ये पूरी दुनिया मेला यहाँ सजा हुआ है। उनको नहीं लेफ्ट आउट, वो लेफ्ट आउट होना चाहते हैं ना। हाँ, होना चाह रहे हैं। मैं कह रहा हूँ कि वैसे खिलाड़ियों को आपको पता है, आपको पता ही है खिलाड़ियों का इसमें कोई कसूर नहीं है। हाँ बिल्कुल, राइट अबाउट दैट। ये सारे सियासी मामलात हैं, उनकी हुकूमत उनकी सरकार के मामलात हैं, लेकिन क्योंकि अगर खिलाड़ियों का बस चलता तो हमें उम्मीद है कि वो ज़रूर आना चाहते हैं यहाँ पे। खैर अच्छा जी, फैज़ान लाखानी हमारे डिप्टी स्पोर्ट्स एडिटर हैं जो हमें बताएंगे कि नेशनल स्टेडियम कराची में जहाँ पहला मैच भी होना है पाकिस्तान वर्सेस न्यूजीलैंड, वहाँ पे क्या तैयारी है? जी हाँ बिल्कुल, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का अब फीवर तो अपने अरूज पर है। कल हमने देखा कि लाहौर में बड़ी ज़बरदस्त कर्टन रेजर इवेंट हुआ और यहाँ कराची में भी चारों टीमें जो कराची में मौजूद है उन्होंने तैयारियां की भरपूर अंदाज में। साउथ अफ्रीका और पाकिस्तान की टीमों ने यहाँ ओवल ग्राउंड में प्रैक्टिस की, जबकि न्यूजीलैंड और अफगानिस्तान के दरमियान वार्म अप मैच खेला गया। भरपूर अंदाज में टीमें तैयारियां कर रही है और अब 2 ही दिन बाकी है, जिसके बाद पाकिस्तान में
आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी का मेला शुरू हो जाएगा और पाकिस्तान में तकरीबन 1996 के बाद 29 साल के बाद बड़ा आईसीसी इवेंट हो रहा है। तो फैंस के लिए, क्रिकेटर्स के लिए, पाकिस्तान क्रिकेट एडमिनिस्ट्रेशन के लिए, जिला इंतजामिया के लिए, हर किसी के लिए एक बहुत बड़ा इवेंट है और हर कोई यही चाह रहा है, हर किसी की यही कोशिश है कि इस इवेंट को भरपूर अंदाज में ना सिर्फ ऑर्गेनाइज किया जाए बल्कि इसको सेलिब्रेट भी किया जाए। इस कराची में भी जो 19 फरवरी को पहला मैच होना है वाइस चैंपियन पाकिस्तान के लिए का न्यूजीलैंड से, तमाम टिकटें उसकी फरोख्त हो चुकी है। जो टिकटें, जितनी टिकटें उसकी सेल के लिए रखी गई थी, तमाम ही टिकटें फरोख्त हो चुकी। तो फैंस का बड़ा यहाँ पे जोशो खरोश, पाकिस्तान अपने एजाज के साथ साथ अपनी रेपुटेशन का भी यहाँ पे दिफा करेगा। तो एक बहुत बड़ा ओकेजन पाकिस्तान क्रिकेट के लिए ही नहीं बल्कि पाकिस्तान की एज ए कंट्री के लिए भी एक बहुत बड़ा ओकेजन है।